नमस्कार। आज जो मैं आपको राजनीति विज्ञान के विषय में बता रहा हूँ वो है राजनीति विज्ञान का अध्ययन। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इसमें कई लोगों का जो राज्य के विषय में जो राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन के विषय में है वो कई प्रकार के विचार हैं। उसी प्रकार अगर हम संपूर्णता में लेते हैं तो राजनीति विज्ञान एक बहुत बड़ा विषय है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं और लगभग ये माना जाता है कि पूरे विश्व स्तर की हमको अध्ययन करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जैसे साइंसों में कोई भी चीजें की जाती हैं प्रयोगशाला में बैठकर एक बंद कमरे में किया जाता है, जबकि समाज शास्त्रों में विशेषकर जो राजनीति विज्ञान है, समाज शास्त्र है, इनमें जो है पूरा विश्व एक क्या है, एक प्रयोगशाला के रूप में है जिसका हम अध्ययन करते हैं, जिसके विषय में हम समय समय पर अध्ययन करके उसकी क्या विश्लेषण करते हैं, उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम राज्य के अंतर्गत जो चीज जिसका हम अध्ययन करते हैं, नंबर 1 तो हम करते हैं राज्य के अतीत का अध्ययन, यानी जो बीत गया है उसके बारे में अध्ययन करना। यानी राज्य पहले कैसा था, उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या हो रहा था, किस प्रकार की सरकारें थी, किस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां थी, किस प्रकार उसमें कार्य किया जा रहा था, उसका अध्ययन करना। उसके अध्ययन करने का मतलब क्या है कि अतीत में अगर कहीं कोई कमियां रह गई, कोई कहीं गलतियां हो गई तो उनमें सुधार करके हम जो है वर्तमान का अध्ययन करते हैं। यानी जो वर्तमान समय में है वो वर्तमान का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन जो अतीत में हमसे कोई गलतियां हो गई, जो सुधार होने चाहिए थे या जो अच्छी चीजें हैं उनको लेकर वर्तमान में भी लागू करना और वर्तमान में भी उसको क्या है राज्य में लागू करके उसका अध्ययन करना कि अब क्या हो सकता है, क्या पीछे भूल हुई थी और क्या हमने अच्छा कार्य किया और क्या हमारी अच्छी नीतियां थी जो वर्तमान में काम आ सकते हैं, उसका अध्ययन करना। यानी राज्य के अतीत का अध्ययन करना, राज्य के वर्तमान का अध्ययन करना और तीसरा है राज्य के भविष्य का अध्ययन करना। यानी इन दोनों के आधार पे अतीत और वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्धारण होता है। यानी अगर बुनियाद सही पड़ गई है तो भविष्य का जो कार्य है वो आसान हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी भवन की अगर बुनियाद सही है तो आगे भवन मजबूत बनेगा, भवन अच्छा होगा, लेकिन अगर बुनियादी कमजोर है तो आगे ठीक नहीं हो सकता। तो जैसा अगर राज्य का अतीत से जो हमने कमियां रही हैं उनमें सुधार करके हमने अगर वर्तमान में जो कार्य किए हैं वो अच्छे हैं तो उसके आधार पर ही भविष्य का निर्धारण हो सकता है। राज्य का भविष्य कैसा होगा, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, हमको क्या क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों का अध्ययन फिर भविष्य में किया जा सकता है। राज्य के भविष्य का अध्ययन यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का। चौथा है सरकार का अध्ययन, यानी राज्य के अंतर्गत राज्य है और अगर सरकार ही नहीं है तो राज्य का कोई महत्व नहीं होता। सरकार क्या होती है, जो लोगों की व्यवस्थाएं करना है, लोगों का जो सुविधाएं प्रदान करना है, नीतियां बनानी है, नीतियों का निर्धारण करना है, वो कार्य होता है सरकार का। इसलिए उसमें सरकार का अध्ययन किया जाता है कि सरकार किस प्रकार के, आपने देखा होगा विश्व में अनेक प्रकार की सरकारें, कई तानाशाही सरकार है, कहीं क्या है दुदलीय राजनीतिक पार्टी सरकारें होती है, कहीं सदनात्मक, कहीं एक सदनात्मक, कहीं लोकतंत्र है, कहीं क्या है राजशाही है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियां क्या है विश्व में है। इसलिए सरकार का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार की सरकार है और वो राज्य के लिए क्या क्या कर रही है, किस तरह के कार्य कर सकती है। पांचवा है स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन, यानी राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत स्थानीय आधार पर अगर हम यहाँ अगर अपने उसमें देखते हैं तो स्थानीय क्या हो जाए, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है। राज्य यानी जो भारत पूरे देश के स्तर पे जैसे राज्य सरकारें हैं और क्या है केंद्र सरकार है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व परिदृश्य में है, इन सभी का समस्याओं का अध्ययन भी करते हैं। इनके अध्ययन के विषय में क्या है कि क्या क्या समस्याएं हैं, उनमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, उसके आधार पर क्या है उनके अंतर्गत अध्ययन करना। और जो हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो विभिन्न देशों के साथ हम संबंध भी बनाते हैं, उन समस्याओं के आधार पर ही बनाते हैं। शासन प्रबंधन करते हैं, शासन किस प्रकार चल रहा है, शासन का प्रबंधन किस प्रकार होना है, सरकार किस प्रकार चल रही है, उसकी नीतियों का निर्धारण क्या होना है, नीति किस प्रकार बनाई जाएगी, कौन नीति कहाँ के लिए अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, कौन किस तरह लागू की जाए, इनका प्रबंधन भी शासन स्तर पर किया जाता है और उसका अध्ययन भी क्या है राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। और अगला है
राजनीतिक दलों का अध्ययन। आपने देखा होगा कि विश्व में विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल हैं और वो अलग अलग किस्म के, जैसे हमारे यहाँ बहुदलीय है, कहीं बहुदलीय है, कहीं एक दलीय है। तो इस प्रकार अगर हम राजनीतिक दलों को देखते हैं तो विभिन्न दल हैं और उन दलों का अध्ययन करना बहुत है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत ज्यादा महत्व है। और लोकतंत्र और राजनीतिक दल ही किसी देश और किसी राज्य की सरकार बनाते हैं, और जब वो सरकार बनाते हैं तो वो नीतियों को निर्धारण करते हैं और उसमें उनके क्या विचार है, क्या सिद्धांत है, उनको लागू भी किया जाता है। इसलिए राजनीतिक दलों का अध्ययन करना फिर राज्य के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला है दबाव गुटों का अध्ययन। यानी दबाव गुट, आपने देखा होगा कि राजनीतिक दलों के कुछ ऐसे समूह होते हैं जो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान क्या करते हैं, वो उनके लिए कार्य करते हैं, और चुनाव के बाद जब सरकार बन जाती है या सरकार आ गई तो वो क्या करते हैं, उनमें दबाव बनाते हैं अपने अनुकूल कार्य करने के लिए। आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका अनुसंधान संगठन आयसा है जो विद्यार्थियों का है, कांग्रेस का एनएसयूआई है, भाजपा का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो इस चुनाव के दौरान उनके लिए कार्य करते हैं, और चुनाव में अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है चुनाव के बाद तो उन पर दबाव बनाते हैं अपने अनुसार कार्य करने के लिए। तो दबाव समूह भी क्या है, ये दबाव गुट क्या है, लोकतंत्र और राज्य के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सातवां है अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध का अध्ययन। यानी जो अन्य समाज विज्ञान, यानी राजनीतिक विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, इतिहास के साथ क्या संबंध है, इस प्रकार जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं, ये विभिन्न विषय हैं, उनके साथ क्या है, राजनीतिक विज्ञान का क्या संबंध है। और आपने देखा होगा कि राजनीतिक विज्ञान या कोई भी जो समाजशास्त्र है एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकते। यानी अगर हम राज्य का अध्ययन करते हैं तो समाज का अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्या समाज के लिए सरकार है, सरकार और समाज के लिए राज्य है, समाज के लिए अन्य सारी चीजें हैं। इसलिए समाज विज्ञान यानी समाजशास्त्र का भी उसमें अपना महत्व है। अगर ये हमें वित्त से संबंधित करना है तो अर्थशास्त्र का करना ही पड़ेगा। अगर हमें पीछे का इतिहास जैसे अतीत की बात कर रहे हैं तो हमें इतिहास का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो विभिन्न विषयों, विभिन्न समाज विज्ञानों के साथ जो राजनीतिक विज्ञान का संबंध है उनका हमको अध्ययन करना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कल नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।